नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 अपना यहाँ से विगत पूर्व कुछ हफ्तों से अपना स्टार्ट हो गया है। हमने फरवरी मंथ से ही ये सेमेस्टर अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर पेपर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6वां और 8वां अधिकार या सिलेबस है। ऑफिशियली भी हमारा जो बाय एनुअल इवेंट होता है वो हो चुका है, मतलब आप ऑफिशियली अब सेमेस्टर 5 में आ चुके हैं। ईयर 3 में आप मतलब 2 साल आपके कंप्लीट होके तीसरे ईयर में आप आ चुके हैं। रिजल्ट्स भी हमारे उसी दौरान उसी अपने इवेंट में रहे थे, और हमारे जो बैच टॉपर रहे विनीता जी, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी सभी के लिए भी, सभी ने जो एग्जाम्स दिए असाइनमेंट दिए वो बहुत ही अच्छे रहे। सबके मैंने देखे हैं और हमने चेक भी किए हैं। किसी के मेरे पास बाद में भी आए हैं, कुछ जो चीजें रह गई थी, तो आप जैसा भी हो सके आप दे दीजिएगा, तो आपके मार्क्स वो ऐड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप टाइम टू टाइम अपना चेक भी करते रहिए अपनी मार्कशीट, कुछ मिस तो नहीं हो गया है। इस तरह से अपना ये नया सेमेस्टर जिसमें हम 6वां अधिकार पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना विषय चल रहा है। आज सुबह थोड़ा सा वो रह गया था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कल मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया था कि हम सुबह आज क्लास नहीं ले पाएंगे, तो आपको सुबह हो सकता है सबको दिक्कत रही होगी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहता हूँ। और अब शाम को इसीलिए रखा कि अपना विषय जो कंटिन्यू चल रहा है वो मिस ना हो, और हमारे पास नहीं तो बाद में हमें सिलेबस पूरा करने में दिक्कत रहेगी। तो ये हमने सबकी अनुकूलता से सैटरडे नाइट में भी रखी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6वां अधिकार पेज नंबर 184 तक हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज हमें उसके आगे से स्टार्ट करना है। 184 में शिथिलाचार पोषक युक्तियां और उनका निराकरण, ये विषय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है। जिन्होंने पिछली कक्षाओं को अटेंड किया था वे समझ सकते हैं कि कुगुरु कुदेव कुधर्म का यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है, और उसमें अब कुगुरु पे आ गए थे। कुदेव के बाद कुगुरु, कुदेव कुगुरु, बहुत ही सारे रेफरेंस संदर्भ ये देकर बात यहाँ पर बताई गई है कि एक बार सर्प से भक्षण करके मरण करना वो भला है, पर कुगुरु रूपी सर्प के द्वारा मरण को प्राप्त होना ये उससे कई गुना ज्यादा दुखदायक है। कारण क्या दिया था? क्योंकि सर्प से मरने, जहर चढ़ने पर एक बार मरेगा, पर कुगुरु रूपी सर्प से उनके चक्कर में फंसने पर एक बार मरण नहीं होगा। उनके चक्कर में फंसकर अनेक भवों तक ही संसार में परिभ्रमण करेगा, और साथ ही निगोद अवस्था को प्राप्त करके एक श्वास में 18 बार जन्म मरण ऐसी अवस्था को प्राप्त हो सकता है। मतलब हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, हम उसकी गंभीरता को नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर ये ग्रहित मिथ्यात्व इतना खतरनाक क्यों है। हमें ऐसा लगता है क्या दिक्कत है, ज्यादा बड़ा तो अग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व बड़ा है, अनादि से चल रहा है, पर अनादि से चलने पर भी ऊपर से जो और ऐड हो गया है वो ग्रहित मिथ्यात्व उस अग्रहित मिथ्यात्व की तो रक्षा करता ही है, और नया उस पे खड़ा हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि उस ग्रहित मिथ्यात्व से ग्रहित मिथ्यात्व तो होगा ही, और अग्रहित मिथ्यात्व का भी उससे पोषण होता चला जाता है। इसीलिए उसको ज्यादा
खतरनाक समझना चाहिए। किसी भी रूप में हम किसी भी चक्कर में, कुदेव का बहुत विस्तार से वर्णन बताया था, व्यंतरों के चक्करों में, और ये धर्मेंद्र, पद्मावती, क्षेत्रपाल, इन सब के चक्कर में जो आज जैन समाज, जैन लोग भी बहुत आते जा रहे हैं, मानते हैं, और उनको भगवान की तरह ही, भगवान से ज्यादा उनकी श्रद्धा पूजा करते हैं। तो ये सारा कहा था, ये हमें बहुत ही विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक छोड़ देना चाहिए। किसी भी प्रकार के लोभ से, किसी भी प्रकार के भय से, लालच से, किसी भी इस लोक के, परलोक के, मोक्ष के, कोई भी ऐसा उद्देश्य हमारा उनके पूजने के प्रति नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा मिथ्यात्व का पोषण, क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप को जान लिया है। हमने अब जैन धर्म के रहस्य को जान लिया है कि कोई किसी का कुछ भी कर सकता नहीं है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। अपने कर्म सिद्धांत के आगे, अपने कर्मों के आगे किसी की भी चलती नहीं है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। फिर एक सामान्य से देवी देवता क्या कर सकते हैं? इसीलिए अपने कार्य के लिए या किसी ऐसी विपरीत मान्यता को पोषण करने के लिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को पूजना, उनकी भक्ति करना, ये बिल्कुल ही निराधार है, निष्प्रयोजन है। और हम जब देखते हैं कि आज की जो वर्तमान की स्थिति है, तो जैन समाज में भी इस तरह की कुरीतियां बहुत ही बढ़ती जा रही है, देव के नाम पे, गुरु के नाम पे। तो गुरु का विचार हमने कल उस लास्ट क्लास में किया था कि कौन होते हैं सच्चे गुरु, कुगुरु कौन होते हैं, कुगुरु को पूजने मानने में क्या परेशानी है। ये सारी बातें हमने विस्तार से पर देखी थी। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, तो हम फिर आगे चलते हैं। किसी को इससे संबंध में कोई प्रश्न है, कोई बात? सर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। सर ये जो आपने अभी बताया कि कोई देवी देवता हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैंने आपसे व्यंतर देव के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो सर जब व्यंतर देव फिर कैसे हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगे जब वो हमारा कुछ नहीं कर सकते और वो फिर हम अपने कुछ भी करवा रहे हैं? मतलब तो क्या हमारा उनके साथ भी कोई कनेक्शन है क्या, पूर्व जन्म का जो कर्म का उदय इस तरह का आया? देखिए, टोडरमल जी की भाषा में अगर हम उत्तर देंगे तो एक ही लाइन में उन्होंने समाधान किया था कि जो इनको मानता है उनको ही अपने वश में करते हैं, नहीं, जो इनसे डरता है। उनको भी क्यों करना जब आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते, स्वतंत्र है सब नहीं, कण कण, तो फिर कैसे देखिए, करेगा कोई? अगर हम वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी देखेंगे तो यदि अपना पाप कर्म का उदय होगा तो ये कर सकते हैं। यदि अपना पुण्य कर्म का उदय होगा तो चाहे कोई कितने भी व्यंतर लग जाए, चाहे कितना भी कोई क्षेत्रपाल आदि हो, कोई देव हो, कोई भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो ऑटोमेटिकली देव का करना भी कर्मों के साथ साथ है। कर्मों का उदय होगा, हमारे कर्म का जैसा पाप कर्म का उदय होगा, उसका निमित्त होगा, तो ही वे निमित्त बनेंगे, निमित्त के निमित्त। पर अगर हम देखते हैं तो अगर कर भी लेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम वस्तु स्वरूप से देखते हैं तो ना तो वो मेरे गुणों में कुछ कम कर सकते हैं, ना वो मेरे आत्मा का कुछ बढ़ा सकते, ना घटा सकते। इस अपेक्षा से हम ये देखेंगे कि वे कुछ भी बिगाड़ या कुछ भला बुरा करने में समर्थ नहीं। वे अपने कौतूहल के वश करते हैं, वे अपने कौतूहल के लिए कर रहे हैं और हमारे निमित्त बन जाते हैं, पर उससे किसी जीव का कोई नुकसान नहीं होता। और टोडरमल जी ने दोनों चीजों को बता दिया कि अगर आप मानते भी हो कि हाँ भाई होता है, तो वो उन्हीं को होता है जो उनको मानता है, जो उनके भक्त हैं। तो इसीलिए हमें तो प्रयोजन हमारा उनसे छुड़ाना है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको उनसे बचना है तो उनको मानना, पूजना छोड़ना होगा। नहीं तो फिर जैसे सर ये जो भूत पिशाच वगैरह जो चलता है जनरल लोक में, यानी वो सच है? नहीं, भूत पिशाच आदि के नाम पर आज जो जितनी सारी चीजें चलती हैं उसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं कह सकते। पर व्यंतर देव क्योंकि जैन धर्म में माने गए हैं, बाकी सबका नहीं कह सकते। जो रोड़ा पत्थर और जितने भी ग्रह आदि, शनि आदि जितने भी हैं, उनके बारे में ये बात नहीं लागू होगी। सिर्फ व्यंतर की बात कही है क्योंकि व्यंतर देवों का ऐसा ही स्वरूप होता है। ये जैन धर्म में हमने पढ़ लिया, हमने देखा है कि उनका स्वरूप होता है कौतूहल करना, दूसरों को थोड़ा परेशान करना, ऐसा मस्ती आदि करना लोगों के लिए। और पर वो उन्हीं को करते हैं जिनका पाप कर्म का उदय होता है और जो उनको मानते पूजते हैं। और मतलब भूत पिशाच भी व्यंतर देव में ही है ना अपने? हाँ,
उन्हीं के भेद में आते हैं भूत आदि। पर जो इनको नहीं मानता उसके लिए नहीं कुछ भी करने में समर्थ है। मतलब ये बात हमें निडरता को बढ़ाने वाली है। मतलब हमें किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, ना किसी के अधीन होने की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को? चलिए हम अपना करते हैं आगे कंटिन्यू। पेज नंबर 184 है शिथिलाचार पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। आपको ध्यान होगा जब हमारा पिछली कक्षा में प्रकरण ये चल रहा था तो इसी तरह के कुछ प्रश्न हमारे अंतरंग से भी उपस्थित हो रहे थे कि भाई पंचम काल में देव होते हैं, पंचम काल में गुरु तो सच्चे होते हैं, इन्हें मानने में क्या दिक्कत है, फिर अगर गुरु को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये सारी बातें श्रावक से तो भले ही हैं। तो उन सब कुयुक्तियों को जो शिथिलाचार का पोषण करने वाली है, आज जो समाज में बहुत प्रचलित है। आप देखिए ये बात टोडरमल जी ने 300 वर्ष पूर्व लिखी है। मतलब 300 साल पहले भी ये प्रवृत्तियां होती थी, पर उस 300 साल में कितना बदलाव आ गया होगा ये तो सब हमारी आंखों के सामने है। जब आज इतना मतलब और बिगड़ता ही जा रहा है, शिथिलाचार का और पोषण ही होता जा रहा है, मतलब वास्तविक मुनि धर्म की पहचान हुए बिना कैसे कैसे विपरीत प्रवर्तन हो रहा है, ये सब हम देखते हैं। तो ये सारी युक्तियां टोडरमल जी के ध्यान में उस टाइम पर भी थी कि लोग ऐसी युक्ति देंगे, और उस समय भी दे रहे होंगे, और आज इस तरह की युक्तियां हमें दिखाई देती हैं। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़िए नंदिता जी, आप पढ़ेंगे। सर ट्राई करते हैं, हमारी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, आप बताइएगा। थोड़ी अच्छी हमारे लिए चलेगी। हाँ। थोड़ी अच्छी। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं। वहां वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसीलिए इन्हीं को गुरु मानना। उत्तर, निगुरु तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं, तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने तो इस शब्दांत से तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है। उसी प्रकार यह जानना। हाँ जी, देखिए एक युक्ति यहाँ पर सबसे पहले एक जो कुयुक्ति है ये प्रस्तुत की है कि क्या कहते हैं लोग। सबसे पहले ये बहुत बात कही है, अगर आप गुरु को नहीं मानोगे तो निगुरा कहलाओगे, गुरु रहित। भाई गुरु हमारे कोई भी, हमारे मस्तक पर कोई गुरु होने चाहिए, किसी गुरु को तो मानना ही पड़ेगा। हमसे लोग पूछे आप कौन से गुरु को मानते हो, आप किसको मानते हो, आप कौन से ग्रुप वाले हो, इस तरह की चर्चा होती है ना। आप कौन से पंथ वाले हो, ऐसे गुरु के संबंध में भी कि कौन से गुरु को आप फॉलो करते हो। तो अगर कोई गुरु को नहीं मानते हैं तो निगुरा कहलाएंगे, और गुरु के बिना आप कैसे रह सकते हो। तो फिर ये उत्तर दिया कि भाई हम, ये जो उत्तर इसका समाधान ये किया, निगुरा उसे कहते हैं कि जो गुरु को मानता ही नहीं है, जो गुरु का स्वरूप ही नहीं स्वीकार करता, जो नास्तिक होता है, जो गुरु को मानेगा ही नहीं, उसे कहते हैं निगुरा। पर यहाँ बात निगुरा की नहीं है, यहाँ कह रहे हैं हम यहाँ किसी को भी गुरु मानकर उसको श्रद्धान से पूजने मानने का निषेध कर रहे हैं, गुरु को ही मानने का निषेध नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि भाई हम गुरु को ही नहीं मानते, ऐसा नहीं है। पर इस क्षेत्र में कोई हमें गुरु नहीं दिख रहा, कोई सच्चा गुरु नहीं दिख रहा, तो इस श्रद्धान से निगुरा होता नहीं है। वर्तमान में या हमारे प्रत्यक्ष सामने कोई गुरु हमें भाषित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते।
निगुरा वो जीव कहलाएगा जो देवशास्त्र गुरु को नहीं। उदाहरण नास्तिक का दिया कि नास्तिक किसे कहते हैं, कि जो परमेश्वर को मानता ही नहीं है, पर जो विपरीत मतलब परमेश्वर को माने पर इस क्षेत्र में कोई परमेश्वर नहीं दिख रहा है, तो किसी को भी परमेश्वर ना मान ले, नहीं मानता हो, उसको हम नास्तिक नहीं कहते हैं। नास्तिक पूरी तरह से उसे कहा जाता है जो गुरु जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो निगुरा नहीं कहलाएंगे। अगर हमें इस क्षेत्र में कोई गुरु नहीं दिख रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निगुरा कहलाएंगे। ठीक है, ये पहली युक्ति यहाँ पर ये लिया है। बढ़िया आगे दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरी आप मार्क कर सकते हो, सेकंड नंबर की युक्ति है ये। फिर वह कहता है, जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। उत्तर, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानेंगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे, तब किसी को गुरु मानोगे। जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। हाँ देखिए, सेकंड पॉइंट, सेकंड युक्ति यहाँ तक ही है, और ये बता रहे हैं कि अब सेकंड पॉइंट सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आता है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें गुरु नहीं दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, पर लोग ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में आया है कि भाई पंचम काल में सच्चे गुरु होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं। हमारे सामने इस तरह की युक्ति प्रस्तुत की जाती है कि आप कैसे कह सकते हो कि गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। देखो, शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में सच्चे गुरु होते हैं, और ये बात सत्य है। तो जैन शास्त्र में वर्तमान में केवली का मना किया है कि केवली कोई नहीं है, पर गुरु तो है। गुरु है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो उत्तर इसका क्या दिया कि हाँ, ये बात सत्य है कि गुरु है, हम भी इस बात को मान रहे हैं, हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर पंचम काल में गुरु का होना कहा है, तो किसी क्षेत्र में, मतलब जैसे अब भरत क्षेत्र की बात करें, भरत क्षेत्र में गुरु का, भरत क्षेत्र में सच्चे गुरु, सच्चे भावलिंगी संतों का होना कहा है, तो सत्य है। पर आप देखो, भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, क्या ये भरत क्षेत्र इंडिया जितना ही है क्या? कि भरत क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार है। इंडिया है, फिर आगे की अदर कंट्रीज है, और फिर अगर हम उससे भी बाहर जाते हैं तो मलेच्छ खंड 5, एक आर्य खंड, इस तरह से भरत क्षेत्र का विभाजन है। तो ये जो गुरु हैं कहीं भी किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, कहीं भी संभव है, और इंडिया में भी कितनी जगहें हैं जहां हम जानते नहीं हैं। हो सकते हैं किसी क्षेत्र में, किसी वन में सच्चे गुरु या कोई ऐसे जो गुरु हैं वे विराजमान हो, वे साक्षात हो वहीं पे, हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें गुरु नहीं दिख रहे। पर इसका अर्थ ये नहीं कहा जा सकता कि हम ये मानते हैं कि गुरु होते ही नहीं है। इस बात से बिल्कुल भी निषेध नहीं किया जा सकता कि पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चाहे हमें नहीं दिखाई दे रहा है या हमें पहचानने में नहीं आ रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी दिक्कत है। गुरु का होना तो पूरी तरह से स्वीकार है। उदाहरण यही दिया कि जैसे ये कहा है कि हंसों का सद्भाव है, मतलब हंस जो एक पक्षी है, हंस इस मतलब पृथ्वी पर पाए जाते हैं या इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको दिख नहीं रहे, आपको कभी भी हंस दिखा क्या? कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा, तो वो कभी नहीं दिखा के नाम पर अगर ऐसा माने कि भाई हंस होते ही नहीं है, तो ये भी गलत है। और कभी नहीं दिखा तो इसके नाम पर किसी भी सफेद पक्षी को हंस मान ले, तो क्या ये चलेगा? ये ठीक है क्या? कि नहीं, ये भी बात सही नहीं है कि भाई है, सद्भाव है, पर सद्भाव होने के नाम पर किसी को भी
किसी भी पक्षी को हंस नहीं माना जा सकता। जिसमें लक्षण होंगे जो उससे पूरी तरह से मैच होगा उसी को हम मानेंगे। जैसे भाई ये है कि इतनी सारी चीजें, जैसे हम शास्त्रों में उदाहरण पढ़ते हैं चिंतामणि रत्न का, चिंतामणि रत्न होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, नहीं होता। चलो आप एक बार भूल जाओ कि हम पंचम काल में, मैं एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष होता है कि नहीं, देखा है आपने कभी नंदिता जी? मगर तो फिर सर शास्त्रों में तो पढ़ा है ना हाँ, शास्त्रों में पढ़ा है, कि तो पहले देखा है क्या आपने कभी? नहीं। नहीं देखा। तो अब आपने कभी देखा नहीं, तो इस आधार पर हम निषेध भी नहीं कर सकते कि कल्पवृक्ष होते नहीं है। दूसरा, कभी आपने देखा नहीं और शास्त्रों में लिखा है, तो और इस बात के आधार पर किसी भी पेड़ को भी आप कल्पवृक्ष तो नहीं मानोगे कि नहीं हमें तो देखना है, देखना है तो किसी को भी बना दो, किसी का भी नाम रख दो, ऐसा भी सत्य नहीं है, ये भी गलत होगा। इसका मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में नहीं है, किसी क्षेत्र में होंगे, अभी हमारे सामने नहीं है, पूर्व में थे। भरत क्षेत्र में मुनियों का, सच्चे मुनियों का, सच्चे गुरुओं का सद्भाव कहाँ है? तो हमारे इस इंडिया में, या हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास, हमारी नजर में नहीं है, इधर उधर कहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इस तरह से ये दूसरी कुयुक्ति का भी निषेध ये किया गया है। हाँ, आप सब दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जैसे मीटिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि ये फ्री वाली मीटिंग है। तो ये दूसरी कुयुक्ति का निषेध यहाँ पर कर दिया। तीसरी पढ़िए। फिर वह कहता है, एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाए व सुनाए उन्हें गुरु कैसे न माने? उत्तर, गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की महंतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है, उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है। यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसीलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना। परंतु धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु तमो, ऐसा शास्त्र में कहा है, इसीलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही ग्रहण है, उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। यहाँ आगे पढ़े सर। इतना ही, मतलब अभी वैसे ये तीसरे नंबर की कुयुक्ति है और ये पूरा ही चलेगी। तो बस इसमें पॉइंट इतना लिया है कि एक अक्षर के दातार को तो आप गुरु कहते हो, ये पढ़ाते हो कि जो एक अक्षर सिखाए वो गुरु है, गुरु है। और ये इतने शास्त्र पढ़ा रहे हैं, नग्न रह रहे हैं, ये सब करते हैं, आप इनको गुरु नहीं मानने के लिए तैयार हो। ये कैसे बात हुई आपकी? ये कैसे ठीक है? क्या लगता है, मानना चाहिए कि नहीं? एक अक्षर के दातार को गुरु कह रहे हैं, तो ये तो कितने अक्षर पढ़ा रहे हैं हमें, नमोकार मंत्र तक सिखा रहे हैं, तो गुरु माने कि नहीं माने? तो देखिए कितना युक्ति से यहाँ पर समाधान किया है कि गुरु नाम बड़े का है। गुरु एक कॉमन पद है, एक संज्ञा है, सामान्य संज्ञा है। गुरु बड़े को, बड़े भाई को भी गुरु कह देते हैं, कोई माता पिता को भी गुरु कह देते हैं। महंतता जहां है, जिस प्रकार बड़प्पन हो, बड़ापना हो, वहीं पे उस व्यक्ति को गुरु कह सकते हैं। तो यहाँ इस सामान्य गुरु की बात नहीं है। यहाँ जो हम मुनिराजों को, दिगंबर, नग्न दिगंबर मुनिराजों को जो गुरु कह रहे हैं, उनको हम ऐसा लौकिक गुरु नहीं कह रहे। जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं उनको भी गुरुजी कह देते हैं, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए क्या? माता पिता को गुरु कह रहे हैं, उनको भी गुरु कह, उनकी भी पूजा करनी चाहिए क्या? कहीं कहीं बड़े भाई को, बड़े उनको भी गुरु कह देते हैं, तो वो उनको भी पूजा करनी चाहिए क्या? कि यहाँ गुरु एक सामान्य संज्ञा जो लोक में चलती है, उस गुरु को की बात यहाँ पर नहीं है। क्योंकि प्रकरण, ये कहा ना, धर्म का अधिकार है, प्रकरण यहाँ पर धर्म का चल रहा है।
तो यह धर्म की अपेक्षा से ही गुरुपना माना जाएगा। कोई विद्या में बड़ा होता है तो उसे विद्या की अपेक्षा से गुरु कहते हैं, कोई धन में बड़ा होता है तो उसे धन की अपेक्षा से गुरु कहते हैं, कोई एज में बड़ा होता है तो उसको एज की अपेक्षा से कहते हैं। पर ये धर्म का अधिकार है, धर्म का प्रकरण है, तो यहाँ किस अपेक्षा से कहा जाएगा? धर्म। और धर्म नाम है चारित्र का। चारित्र में जो बड़े हैं, चारित्र में जो महान है, उन्हें गुरु यहाँ पर कहा जाएगा। और चारित्र में भी दोनों, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग से कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, और बहिरंग में 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन, ये है चारित्र। और इस चारित्र के आधार पर यहाँ पर गुरु संज्ञा दी जाए। जैसे उदाहरण दीजिए देव का। अब कोई कहे देव, देव नाम तो भूत का भी है, भूत के भी मतलब देव का एक भेद भूत है, तो क्या उनको श्रद्धान किया जाएगा क्या? कि नहीं। ऐसे ही गुरु में भी लगेगा, यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ गुरु को ही ग्रहण करना है, अन्य को नहीं। अन्य की किसी प्रकार से जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु, ऐसा प्रसिद्ध वचन है। ठीक है, अब इसी से बात आगे बढ़ रही है कि निर्ग्रंथ गुरु आपने कहा। अब ये तीसरी ही युक्ति चल रही है, इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ाया, पढ़िए। सर यहाँ बड़े का मीनिंग क्या लेना है? कॉमन संज्ञा? बड़े का मतलब जो बड़ा, मतलब वैसे बड़ा, चाहे कोई एज में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे किसी में हो, उसे गुरु कहा गया। बड़ा मतलब जो हमसे सुपीरियर है। कॉमन संज्ञा नहीं आएगी इसका मीनिंग? इसका मीनिंग कॉमन संज्ञा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु जो लोक में चलता है, जो ये अलग अलग तरह से माता पिता को, भाई को, कुल से, ये सब एक कॉमन संज्ञा है। गुरु वर्ड जो है वो एक संज्ञा कॉमन है। हाँ। और उसका मीनिंग, जो उसका अर्थ होता है, वो सुपीरियर के लिए होता है। अब ये कॉमन वर्ड है सुपीरियर, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। पढ़िए। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? उत्तर: निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, और यह उसे धन वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। हाँ देखिए, अभी एक पॉइंट पे ही बात कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, पर हम शॉर्ट में चल रहे हैं। अब प्रश्न यह है, निर्ग्रंथ के अलावा पन्ने को गुरु क्यों नहीं मानते? मतलब ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, लोग हमसे, अन्य मति के, अन्य कोई हमारे फ्रेंड्स हो या आसपास के लोग हो, आप निर्ग्रंथ के अलावा अन्य को क्यों नहीं गुरु मानते हो? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर प्रकार से महंतता धारण नहीं कर सकते। मतलब महंतता मतलब वो महान नहीं हो सकते। निर्ग्रंथपना अपने आप में ही महानता का सूचक है। क्यों? अगर निर्ग्रंथ नहीं होगा तो उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी। एग्जाम्पल आप लगा लो, जैसे कोई वस्त्र पहने हुए, कोई एक वस्त्रधारी है, कोई दो वस्त्रधारी है, कोई पूरे ही वस्त्र मतलब श्रृंगार आदि किए हुए, तो उसको ये अपेक्षा रहेगी कि वे उसके वस्त्र आ जाए, नए मिल जाए, धुल जाए, साफ हो जाए। ये सब रहेगा कि नहीं उनके साथ संबंध? वस्त्र का होगा, आभूषण का होगा, कोई घर का होगा, तो फिर सब चीज उसके साथ अगर जुड़ेगी, कहीं ना कहीं मन में इन वस्तुओं के प्रति अगर निर्ग्रंथ नहीं है तो इनमें अपेक्षा रहेगी, इनके कुछ ना कुछ अंतरंग में लोभ आदि रह सकता है। तो निर्ग्रंथ होने में सर्वप्रथम इन सब से ही वो आसक्ति, इन सब के प्रति वो छूट जाता है, विकल्प। फिर कहा कोई लोभी शास्त्र व्याख्यान करेगा तो वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, और यह उसे धन वस्त्र आदि देने से महंत हुआ। मतलब कोई वक्ता, मतलब निर्ग्रंथ नहीं है, सामान्य है, या कोई अन्य लोभी वक्ता है, तो वो शास्त्र सुनाने से महंत हुआ। मतलब वो क्या मानेगा कि मैं शास्त्र सुना रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोभ अंतरंग में रहेगा। और जो सुनने वाले होंगे वो ये सोचेंगे कि हम धन देके, हम इनको प्रसन्न करके
हम इनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ भी इनसे कह सकते हैं, मतलब हमारे अनुसार। अगर वक्ता को किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी से किसी प्रकार का कोई आशा नहीं है, तो फिर वो निडर होकर सत्य का प्रतिपादन कर सकता है, उसे कोई डर नहीं। पर अब उसके सामने यदि एक तो वक्ता खुद लोभी हो और सामने उसके ऐसे सेठ व्यक्ति होंगे, तो बताओ वो लोभी वक्ता क्या बोलेगा? क्या वो ये बोल सकता है कि धन निरर्थक है, धन का ये है, मतलब वो फिर नहीं बोलेगा।